टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी सरकार ने कुछ ही महीने पहले 850 करोड़ की लागत से महाकाल कॉरिडोर बनवाया था, जिसमें महादेव की भव्य मूर्ति लगाई गई थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई थी। अब बताया जा रहा है, खबर सामने आ रही है कि एक ही आंधी में, एक ही तूफान में वो मूर्तियां जो हैं टूट गई हैं। अब इसे जो है लोग अपशकुन से जोड़ रहे हैं। अपशकुन से क्यों जोड़ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। जिस दिन पीएम मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उसी दौरान ये मूर्तियां तूफान में गिरकर टूट गईं और लोग इसे मोदी और संसद के नए उद्घाटन से जोड़कर कह रहे हैं कि ये अपशकुन है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस दिन कोई इतना बड़ा काम तो नहीं हुआ। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, लेकिन इससे बड़ा तो कोई काम नहीं हुआ था। इसकी तरफ ही वो अपशकुन का इशारा कर रहे हैं। हालांकि पूरा मामला आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस ट्वीट को जो महाकाल की, महादेव की मूर्तियां टूट गई हैं, उन्हें अपशकुन से जोड़कर बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इससे बड़ा अपशकुन और क्या होगा। मोदी के नई संसद भवन के इनॉग्रेशन करने पर, उद्घाटन करने पर पहले ही विपक्षी दल जो है वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने इसका बायकॉट भी किया। लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं कि महाकाल की, महादेव की मूर्तियां पहली आंधी में ही टूट गई हैं, इससे बड़ा अपशकुन और क्या होगा। अपनी स्क्रीन पर आप कुणाल चौधरी का ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं और तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी सरकार ने ठगा नहीं। अब तो इन्होंने बाबा महाकाल को भी नहीं बख्शा। आज से ठीक 229 दिन पहले मोदी जी ने 850 करोड़ के महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। महाकाल लोक की भव्य मूर्ति पहली ही आंधी तूफान में गिर के टूट गई, इससे ज्यादा अपशकुन क्या होगा। तो इस दिन पीएम मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और उसी दिन वहां पर जो भव्य महाकाल की मूर्तियां बनाई गई थी वो सिर्फ पहली ही आंधी में टूटकर गिर गई, जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि ये अपशकुन हो रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है और इसी के साथ यहां पर भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आता है कि किस तरीके से इतने ज्यादा कीमत खर्च करके ये कॉरिडोर बनवाया गया, मूर्तियां बनवाई गई और ये मूर्तियां पहली ही आंधी में टिक नहीं पाई। पहली ही आंधी में ये मूर्तियां जो हैं तूफान में गिर गईं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए, एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, शिवराज ने भगवान महाकाल को भी ठगा। उज्जैन में हवा और बारिश के चलते महाकाल लोक में किए गए गुणवत्ताहीन कार्यों की पोल खुली। महाकाल लोक में लगी मूर्तियां उड़ी और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। शिवराज जी शर्म करो, अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। अब ये वीडियो भी देखिए आप, जिसमें एक के बाद एक मूर्तियां जो हैं वो गिर रही हैं और ये मूर्तियां कुछ ही महीने पहले बनाई गई हैं। कुछ ही महीने पहले इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। देखिए वीडियो। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये मूर्तियां जो हैं वो एक के बाद एक पहली आंधी में ही गिर गईं। ये मूर्तियां कुछ ही महीने पहले 850 करोड़ की लागत से बनाई गई थी और इसे लेकर अब भ्रष्टाचार जो है वो भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से, कितनी घटिया क्वालिटी का सामान जो है वो इस्तेमाल किया गया होगा, तभी पहली आंधी में ही ये मूर्तियां जो हैं वो नहीं टिक पाई। हालांकि इस आंधी में, पहली आंधी में तो मिट्टी के जो मकान होते हैं वो भी इस तरीके से जमींदोज नहीं होते जिस तरीके से ये मूर्तियां पहली ही आंधी में टिक नहीं पाई। इसी वीडियो को शेयर करते हुए के मिश्रा, कांग्रेस के सदस्य हैं, इन्होंने लिखा है, भ्रष्टाचार लोक के कारण उज्जैन स्थित महाकाल महालोक में स्थापित सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिरी, खंडित हुई। भ्रष्टाचार की आंधी ने मचाया तांडव। अब महाकाल के राजदंड से कोई भी नहीं बचेगा। संदेश स्पष्ट, भक्तों की संसद है, सबसे बड़ी कहां है जीरो टॉलरेंस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जमकर निशाना साध रही है बीजेपी पर। कमलनाथ का भी ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करने का संकल्प लिया, तब इस बात की कल्पना नहीं की थी कि बाद की सरकार महाकाल लोक के निर्माण में भी गंभीर अनियमितता करेगी। आज जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं जमीन पर गिर गई, वो दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी हैं वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाएं और घटिया निर्माण करने वालों को जांच कर दंडित किया जाए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो पीएम मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ जो 850 करोड़ की लागत वाला महाकाल कॉरिडोर पीएम मोदी ने कुछ ही महीने पहले उसका उद्घाटन किया था, उसकी मूर्तियां जो हैं, बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियां जो हैं, वो पहली ही आंधी में तूफान से गिर गई, जिसे लोग अपशगुन से जोड़ रहे हैं कि इससे बड़ा और अपशगुन क्या होगा। हालांकि इसे लेकर भ्रष्टाचार जो है वो भी उजागर होता है कि किस तरीके से मूर्तियों के नाम पर इतना पैसा खर्च किया जाता है और उसके बाद उनकी गुणवत्ता की जांच भी नहीं की जाती, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलती है। सिर्फ पहली ही आंधी में ये मूर्तियां जो हैं तूफान में गिर गई। पत्रिका की खबर देखिए, खबर में क्या कुछ लिखा है। खबर में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से ये मूर्तियां टूट गई, जिसे लेकर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो भी उजागर होते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो भी उजागर होता है। इस खबर में लिखा है, तेज आंधी तूफान में टूटी महाकाल लोक की कई प्रतिमाएं, कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। मैंने आपको कुछ ट्वीट दिखाए जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मीडिया सेल के इंचार्ज भी इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और इसे अपशगुन भी बता रहे हैं कई लोग। आगे खबर में लिखा है, 9 टप्पों के दौरान मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दोपहर बाद सूबे के कई हिस्से आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इसी आंधी तूफान ने महाकाल लोक में भी तांडव मचा दिया। नतीजा ये रहा कि महाकाल मंदिर परिसर में 1 साल पहले ही निर्माण कराए गए श्री महाकाल लोक में स्थापित प्रतिमाएं भी इसी आंधी तूफान में गिरकर खंडित हो गईं, यानी कि टूट गईं। अब इस मामले को लेकर एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते 11 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया था। लगभग 850 करोड़ की लागत से निर्माण किए गए महाकाल लोक के गुणवत्ताहीन कार्यों की पोल खुलना भी शुरू हो गई है। आंधी में महाकाल लोक में लगी मूर्तियां उड़ गईं और बुरी तरीके से कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त भी हुईं। तो वहां पर आपने वीडियो भी देखा कि किस तरीके से आंधी चल रही है और मूर्तियां जो हैं वो एक के बाद एक गिर रही हैं। आगे लिखा है कि यह भी जान लें कि पहले भी महाकाल लोक के घटिया निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर लोकायुक्त में जांच भी चल रही है। वहीं मूर्तियां टूटने के बाद उन आरोपों को बल मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले में शासन के स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो रविवार की दोपहर जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में अचानक जिले में शुरू हुए तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई और कई जिलों में बारिश इस दौरान हो भी रही है। महाकाल लोक के अंदर कई देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं जो आंधी तूफान के कारण गिरकर टूट गई। साथ ही कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त, कई मूर्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल महाकाल प्रबंधन मूर्तियों को व्यवस्थित करने में जुट गया है। गनीमत ये रही कि घटनाक्रम के दौरान महाकाल लोक में लोग नहीं थे, वरना जनहानि भी हो सकती थी। तो उस दौरान लोग जो है वहां पर नहीं थे, नहीं तो जान माल का नुकसान जो है वो भी हो सकता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई लोग तो इसे अपशगुन से जोड़ रहे हैं कि इस दिन इतना बड़ा अपशगुन हो गया, इससे बड़ा अपशगुन आपको और क्या चाहिए। और कई लोग इसे भ्रष्टाचार से भी तोल रहे हैं कि जिस तरीके से 850 करोड़ की लागत में ये भव्य कॉरिडोर बनाया गया, भव्य मूर्तियां बनाई गई, उनकी भी पोल जो है अब वो सामने आ गई है, जिसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उसकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल हो रहा है, गुणवत्ता को लेकर भी सवाल हो रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से एक तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ महाकाल की मूर्तियां, महादेव की मूर्तियां जो हैं, भव्य मूर्तियां जो हैं, वो पहली ही आंधी में तूफान में गिरकर खंडित हो गई, टूट गई। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।